भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी से बदलाव और सुधार हो रहे हैं। अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों यानी कि भूमि मालिकों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। इसमें से 46 लाख रैयतों ने अपने घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए हैं, जबकि बाकी ने ऑफलाइन फॉर्म भरे हैं। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए अब ऑफलाइन भरे गए डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस प्रक्रिया के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसमें भूमि मालिकों को यह बताया गया है कि उन्हें अब क्या कदम उठाने होंगे। आपको बता दें, इस खबर में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों और आवश्यक जानकारी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही हम यह भी समझाएंगे कि रैयतों को इस प्रक्रिया में किन किन कार्यों को सही तरीके से पूरा करना होगा, ताकि वे अपने भूमि रिकॉर्ड को सही से अपडेट रख सके। आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि के स्वामित्व और सीमाओं को सही पहचान कराना है, ताकि भविष्य में भूमि विवादों से बचा जा सके और सरकारी परियोजनाओं के लाभ रैयतों तक सही तरीके से पहुंच सके। बिहार में यह प्रक्रिया अब अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें स्वघोषणा पत्र जमा करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया के तहत रैयतों को अपनी जमीन का विवरण और स्वामित्व साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। स्वघोषणा पत्र भूमि मालिकों द्वारा एक तरह का हल्फनामा होता है, जिसमें वे अपनी भूमि से जुड़ी जानकारी जैसे कि जमीन का आकार, सीमाएं और अन्य विवरण प्रस्तुत करते हैं। रैयतों को इस फॉर्म को सही और पूरी जानकारी के साथ भरकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होता है। इस फॉर्म में भूमि का विवरण, चौहद्दी यानी कि सीमाएं, खातियान, बंटवारा और अन्य कागजात शामिल करने होते हैं। रैयतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी भूमि से जुड़े सभी तथ्यों को सही तरीके से और पूरी तरह से प्रस्तुत कर सके। अब तक 46 लाख रैयतों ने ऑनलाइन तरीके से अपने स्वघोषणा पत्र जमा किए हैं, जबकि बाकी रैयतों ने ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया है। अब विभाग द्वारा उन सभी ऑफलाइन आवेदन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया से भूमि सर्वेक्षण में पारदर्शिता और समय की बचत होती है। अगर किसी रैयत ने ऑफलाइन आवेदन किया है तो उसे अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए विभिन्न शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां रैयत अपनी जानकारी जमा कर सकते हैं। वैसे भूमि के सही सीमांकन और नापी की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। रैयतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी भूमि का सीमांकन सही तरीके से किया गया है और भूमि की बाउंड्री भी स्पष्ट हो। इससे भूमि विवादों से बचाव होता है और भविष्य में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में भूमि का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। वैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने यह सलाह दी है कि रैयत अपने खेतों और जमीनों का सीमांकन और नापी पहले करवा ले और सुनिश्चित करे कि उनकी बाउंड्री पूरी तरह से तैयार हो। इसके बाद उन्हें फॉर्म 2 में भूमि के लिए सभी विवरणों को भरकर वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। अगर रैयत चाहे तो वे शिविर में जाकर भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर किसी रैयत के पास पुश्तैनी जमीन है तो उसे आपसी सहमति से बंटवारा कर लेना चाहिए। पुश्तैनी जमीन के मामले में वंशावली तैयार करना जरूरी होता है, जिससे यह साबित हो सके कि यह भूमि परिवार के किसी सदस्य की है। वैसे वंशावली तैयार करने के बाद रैयतों को इसे भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर रैयत चाहे तो वे दस्तावेज शिविर में भी जमा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, पुश्तैनी भूमि के साथ संबंधित सभी दस्तावेज जैसे कि खातियान, बंटवारा, लगान रसीद, कोर्ट के आदेश आदि को प्रमाण के रूप में जमा करना आवश्यक है। यह दस्तावेज भूमि का सही स्वामित्व साबित करने में आपको काफी मदद करेगा। जो रैयत खरीद गई जमीन के मालिक हैं, उन्हें उस भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे कि लगान रसीद और स्वघोषणा पत्र भरकर जमा करना होगा। खरीदी गई भूमि की जानकारी सही और सटीक तरीके से प्रस्तुत करना जरूरी है। इसके लिए सभी संबंधित कागजात जैसे कि खरीद की रसीद, बंटवारा, खातियान आदि को प्रमाण के रूप में विभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट्स और जानकारी प्राप्त करने के लिए रैयतों को विभाग द्वारा बनाए गए बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर ऐप और वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए। यह प्लेटफॉर्म
रैयतों को अपनी भूमि सर्वेक्षण की स्थिति जानने और किसी भी समस्या या शिकायत का समाधान प्राप्त करने में काफी मदद करेगा। अगर आप किसी रैयत को अपनी भूमि के दस्तावेज में कोई समस्या या शिकायत हो तो वे विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भू अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्न की नकल भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए प्रति पेज 10 रुपए का शुल्क लिया जाएगा और इसके बदले रैयतों को स्कैन की कॉपी प्राप्त होगी। वैसे भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना और सरकारी योजनाओं के लाभ का सही तरीके से विवरण करना है। रैयतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें। वैसे भूमि सर्वेक्षण के इस दौर में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए रैयतों को स्वघोषणा पत्र भरने, सीमांकन और नापी कराने और आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने के लिए कहा गया है। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से पूरी होती है तो भूमि विवादों की संभावना काफी कम होगी और भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति पर अधिकार मिल सकेगा। वैसे विभाग द्वारा दी जा रही सभी जानकारी और सहायता को ध्यान में रखते हुए रैयतों को इस प्रक्रिया को जल्दी और सही तरीके से पूरा करना चाहिए। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।